आपको जो है पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स हम करवा रहे थे, और पैसिव वॉइस में हमने स्टूडेंट्स आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में जो है आपको करवा दी जो है सेंटेंस। पार्ट नंबर कौन सा है? थर्ड फोर्थ पैसिव वॉइस का तुम बताओ ना कितने का लिख, आज शुरू होगा फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में हमने जो है आपको थर्ड पार्ट में जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में और हु से कन्वर्ट होने वाले पैसिव वॉइस दोनों बता देंगे। जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, और जो हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं उनको हम हु को हु में बाय हु में कन्वर्ट करके जैसे बनाते हैं वो भी सब हमने आज आपको बता दिए। आज हम पैसिव वॉइस के फोर्थ पार्ट में आपको स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड से जो आपके पैसिव वॉइस बनेंगे, जिनमें लेट के थ्रू लेट के माध्यम से हम जो सेंटेंस को कन्वर्ट करके बनाते हैं, आज हम वो जो अदर्स टाइप है पैसिव वॉइस की वो आज हमको आपको बताने जा रहे हैं। तो आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिएगा और उसके आगे ही जो मैंने आपको बता दी है, चाहे पार्ट 3 पार्ट में जितना हो गया आप 4 पार्ट में अब आगे चीजें समझ लीजिए। पार्ट 4 इम्पेरेटिव सेंटेंस, कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, उससे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस से पहले जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स होते हैं, वर्ब होती है, उनसे जो पैसिव वॉइस बनती है वो कैसे बनती है, पहले आज आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। मैं आपको डिक्टेट करूंगी, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब पार्ट 4 नंबर पार्ट में लिखिए, जो मैं आपको डिक्टेट करा रही हूँ वो लिखिए। कैन सम ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं उनकी जो पैसिव वॉइस बनाने का जो फॉर्मेट है वो क्या है, कैन, कॉमा कुड, कॉमा शैल, कॉमा शुड, विल, कॉमा लगाते चले जाइए, विल, मे, माइट, मस्ट की, यानी कि जो ये वर्ड्स हैं पैसिव वॉइस में, ये वर्ड्स यूज होते हैं कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, मे, माइट, मस्ट की पैसिव वॉइस बनाते समय बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो हमारा फॉर्मलिस्ट रूल है ये, कि जो हमें पैसिव वॉइस में करना ही है ना, किया जाता है। अब जैसे वर्ड्स आपके एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू इट, ये कैन से रिलेटेड और ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस है। अब इसमें कैन वगैरह आते हैं। अब इसकी पैसिव वॉइस हमने कहा कैन के साथ बी का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन बी का साथ कहाँ भी यूज करना ये देखिए आप। इट, इसमें डायरेक्ट कैन बी डन बाय यू, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें ये जो सब्जेक्ट होता है ये हिडन होता है, ठीक है ना। बाय, सॉरी इसमें तो नहीं है, बाय मी, इसमें तो सब आपका है। तो इसमें देखिए कि कैन के साथ हम बी का यूज करते हैं, यानी कि कैन के साथ हम बी का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और सब आई का मी जो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन गई। तो इस तरह से भी सेंटेंस में आपकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेंटेंस आ सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लिखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कुड प्ले क्रिकेट, सेकेंड लिखिए, ही कुड प्ले क्रिकेट।
क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय हिम, सीधी सी बात है, क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय हिम, इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जिन सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो उनके साथ बी का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखाएगा, बस पैसिव वॉइस लिखाएगा, सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैं आपको इसलिए बार बार चीज बता रही हूँ कि स्पेशल इंडिकेशंस नहीं होगा आप लोगों के लिए। इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा। वैसे तो जहाँ तक है जितने भी आपकी 4 टाइप समझाए ना, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसी में पैसिव वॉइस या हु वाली पैसिव वॉइस का सेंटेंस मिल जाता है। लेकिन अगर इसका भी आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। बस कैन के साथ बी, अगर नॉट होगा तो कैन नॉट बी हो जाएगा, है ना। अगर सेंटेंस हो आई कांट डू इट, आई कैन नॉट डू इट, तो इट कैन नॉट बी, कैन और बी के बीच में नॉट का यूज हो जाएगा, है ना, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब आते हैं हम, पहले नोट डाउन सेंटेंस, नोट डाउन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स। This is the last type of passive voice, imperative sentence. इम्पैक्ट स्टूडेंट्स, हमने इनडायरेक्ट स्पीच में भी जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस बनाए थे। इनडायरेक्ट स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, कमांड, ये सारी फीलिंग्स आती हैं। सेंटेंस के फॉर्मेट से ही पता चल जाता है कि ऑर्डर दिया गया है, एडवाइस दी गई है या रिक्वेस्ट दी गई है। सेंटेंस का फॉर्मेट से खुद ही पता चल जाता है। अब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में तो सेड, मतलब ही ऑर्डर्ड, ही रिक्वेस्टेड, है ना, ही एडवाइज्ड, इसके हिसाब से सेंटेंस को चेंज करके बनाया था। लेकिन जब हम इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस में आते हैं और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं तो उनके पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट रूप का यूज़ करना पड़ता है। और इन सेंटेंस से तो पता चल जाता है कि इसमें ऑर्डर दिया गया है या एडवाइस दी गई है। सेंटेंस का फीलिंग पता चल जाती है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस सेंटेंस की फीलिंग पता चल गई, हमें उसमें वो शो नहीं करनी है कि भाई ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो ऑर्डर वाला शो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस पता चल जाता है कि इसमें ऑर्डर दिया गया है, इसमें रिक्वेस्ट की गई है या इसमें एडवाइस दी गई है, केवल पता चल जाता है। तो ऐसे सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस बनाते हैं स्टूडेंट, सबसे पहली बात, जो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, तो हम सब्जेक्ट यू को सब्जेक्ट मान लेते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसमें जो है सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, छुपा हुआ होता है। और ऐसे सेंटेंस में हम जो है सब्जेक्ट यू को सब्जेक्ट मान लेते हैं, बाय यू कर देते हैं, बाय यू को सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सेंटेंस जैसे है ओपन द डोर। अब इम्पेरेटिव में आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, ओपन द डोर। अब ओपन द डोर में सेंटेंस में हमें लग रहा है कि जैसे ऑर्डर या कमांड दिया गया है, ओपन द डोर, ठीक है ना, कि लग रहा है कि ऑर्डर दिया है, किसी ने कमांड दिया है कि भाई ओपन द डोर, खोलो दरवाजा खोलो। ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम जो है लेट वर्ड्स का यूज करते हैं। रूल वही है, लेट के साथ प्लस बी का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पता ही है आपको, पैसिव वॉइस का फॉर्मल रूल है कि आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब कैसे बनाते हैं, अब आएगा सबसे पहले लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू। लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू, ये आपकी सेंटेंस की पैसिव वॉइस हो गई। ओपन द डोर यानी कि कन्वर्ट जो इसमें लेट का यूज करते हैं, लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू,
ऑक्सिलरी वर्ब था कि बी का यूज होता है कैन वगैरह के साथ में, इसी तरह से हमारा जो है लेट के साथ बी का यूज किया जाता है। और फॉरमोस्ट रूल तो है ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, ओपन द डोर। नोट डाउन दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। नोट डाउन द, अभी तो सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव भी तो होते हैं भाई, डॉट वाले सेंटेंस में तो है, हर चीज सिंपल में थोड़ी ना होती है, नेगेटिव में भी तो होती है। तो नेगेटिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, नॉट को कहाँ यूज करेंगे, रूल तो वही है, लेकिन नॉट को कहाँ यूज करेंगे वो भी आपको पता है, लेट नॉट बी, यानी कि बीच में जो यूज होता है साथ में डेट नहीं होता। तो इस तरह से मैं आपको सेंटेंस लिखवाती हूँ। फर्स्टली नोट डाउन दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ठीक है, अब नेगेटिव फॉर्म में आ गया है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब इसमें आपने देखा कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर या डोंट इंसल्ट द पुअर, इसमें एडवाइस दी गई है। भाई एडवाइस ही तो लग रही है कि भाई गरीबों की बेइज्जती मत करो। तो ये एडवाइस ही तो हमारे अंदर जो सेंटेंस में आई है, वो फीलिंग एडवाइस क्या है कि भाई आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि भाई प्लीज डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द वीक पर्सन, है ना। तो इस तरह से तो हमें एडवाइस की फीलिंग आ रही है, लेकिन हमें शो तो करनी नहीं, हम समझ गए कि बस इसमें एडवाइस देनी है, वो हम अपने आप समझ जाते हैं सेंटेंस के फॉर्मेट से। हमें इसमें शो वगैरह कुछ नहीं करना है, हमें केवल पैसिव वॉइस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में तो शो करना था, तो उसके लिए हम एडवाइस यूज करते थे कि दी जा रही है। अब ऐसे सेंटेंस में क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में है, अब इसमें लेट, सेम वही फॉर्मेट है बेटा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। मतलब ये है कि लेट और बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट, बी नॉट नहीं होगा, नॉट बी होगा। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्टेड बाय यू। सब में सब्जेक्ट हम बाय यू का यूज करते हैं, क्योंकि हिडन होता है तो हम यू को सब्जेक्ट मान के करते हैं। अगर बाय बस लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, मतलब एडवाइस दी गई भाई यू सबसे बेटर है कि सब्जेक्ट यू को ही आप लगा लीजिए। अब आती है, पहले नोट करिए स्टूडेंट्स, देखिए ऑर्डर वाली हो गई है हमारी, जिसमें कमांड था ओपन द डोर। अब ये आपकी एडवाइस वाली भी हो गई। अब आपकी जो एग्जाम आती है वो प्लीज वाली को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो वाली मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले नोट करिए इस एग्जाम्पल्स को। अब स्टूडेंट्स प्लीज हेल्प, ठीक है। अब प्लीज जो वर्ड है वो रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। हमने आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बताया था कि प्लीज को हम रिक्वेस्ट में कंप्लीट कन्वर्ट कर देते हैं, और जो है कि प्लीज की फीलिंग आ जाती है कि हाँ भाई किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि इसमें प्लीज वर्ड है, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करी जा रही है, हेल्प मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो, है ना। तो ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्टूडेंट ना तो हम बाय का यूज करते हैं, ना ही हम किसी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। केवल प्लीज वाले सेंटेंस में जो प्लीज से स्टार्ट होते हैं,
कमांड वाले, ऑर्डर वाले और जो है एडवाइस वाले सेंटेंस, वो तो लेट से बनते हैं और जिसमें हम बाय यूज सब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन जो वर्ड, जो सेंटेंस जो है प्लीज से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस की जो पैसिवाइज बनाने के लिए ना तो हम बाय का यूज करते हैं और ना ही हम यूज सब्जेक्ट का यूज करते हैं। केवल हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट की यू आर रिक्वेस्टेड, You are requested to help me। अब यहाँ पे help me है, लेकिन यहाँ पर to help me हो जाएगा, हमें ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। You are requested to help me, कि आपसे प्रार्थना करी जा रही है मेरी मदद करने के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट है you स्टार्टिंग में आ गया और यानी कि इसमें बाय का यूज नहीं करना। सब्जेक्ट इसमें यू आ गया, लेकिन इसमें बाय का यूज नहीं है कि यू आर रिक्वेस्टेड, कि आपके द्वारा हेल्प मांगी जा रही है, रिक्वेस्ट करी जा रही है हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से सेंटेंस होते हैं। इस तरह से जो प्लीज वाले सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट, उनकी पैसिवाइज बनाने के लिए आपको बस यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी में कन्वर्ट करना होगा सेंटेंस को। एग्जाम में भी इस तरह से सेंटेंस आते हैं पैसिवाइज में। प्लीज अगर लिखा हुआ हो, ब्रैकेट में लिखा हुआ पैसिवाइज, बिल्कुल बिना किसी डरे आप जो है यू आर रिक्वेस्टेड और आप एक वो कंजंक्शन लगा दीजिएगा टू और उसके बाद पूरा वर्ड सेम कॉपी कर दीजिएगा, क्योंकि रूल वही है थर्ड फॉर्म का रिक्वेस्टेड में आ गई है ना, रूल तो हमने कर दिया। और आपको पैसिवाइज का रूल भी मालूम है कि जब रिक्वेस्टेड जब आती है तो हम जो है इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो इसमें पास्ट और प्रेजेंट का कुछ नहीं, बस आपको यू आर रिक्वेस्टेड यू आर का आपने यूज करना है और जो है इस तरह से पैसिवाइज को चेंज करना है। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं है। प्लीज गिव मी 5 रुपीज, प्लीज डोंट गो आउट, प्लीज गिव मी 5 रुपीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 5 रुपीज, प्लीज डोंट गो आउट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो आउट। समझ गए? डोंट का मतलब मैंने कहा था नॉट टू में कन्वर्ट होगा, इंपेरेटिव वाला जो फॉर्म है नॉट टू में कन्वर्ट करना है, टू नॉट नहीं करना है, टू से पहले ही नॉट आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो आउट। इस सेंटेंस को नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, प्लीज डू नॉट गो आउट। इस सेंटेंस को नोट कर लीजिएगा। प्लीज डोंट गो out, you are requested not to go out, यानी कि जो है not to, इससे पहले not लग जाएगा, you are requested not to go out। तो ये आपकी जो है पैसिवाइज इस तरह से इंपेरेटिव फॉर्म में कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आज आपकी पैसिवाइज कंप्लीट हो गई है। सारी टाइप्स मैंने आपको क्लियर कर दी है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद मैंने आपका जो है फिर ये मैंने हु वाले कन्वर्ट करने बताया आपको कि हु को हम बाई हु में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमने आपका इम्पेरेटिव फॉर्म में, उससे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि कैन वगैरह के बताए आपको। उसके बाद इम्पेरेटिव फॉर्म में कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर के आधार पे हमने पैसिवाइज का यूज़ करना आपको बता दिया है कि हम ऐसे सेंटेंस में हम लेट का यूज़ करते हैं अर्थात पैसिव को सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज ये आपके पैसिवाइज का फॉर्मेट भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको कुछ जो है सम टिपिकल एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ आपको जो कि आते हैं, अगर आ भी जाते हैं इसी के फॉर्म के हैं तो वो आप नोट कर लीजिएगा। सम टिपिकल एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एक्टिव एंड देन पैसिव। You must look into the matter. Note down students some typical example. First is you must look into the matter. You must look into the matter.
लुक इनटू एक साथ है, ये फ्रेज है। पैसिव वॉइस, द मैटर मस्ट बी, द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय अस। लुक्ड इनटू एक साथ आएगा, अलग नहीं करना है क्योंकि एक फ्रेज है ये। लुक्ड इनटू देखना चाहिए, इसका मतलब है इस मैटर को देखना चाहिए, है ना। तो द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में आपको लिखवा रही कि इनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए कभी कभी दे देते हैं तो आप समझ ही नहीं पाते इनको पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करनी है, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। वन, ONE शुड कीप वंस, ONE'(S) वंस प्रॉमिस, यानी कि हर एक को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, यानी कि जो भी आप कमिटमेंट करें उसको कंप्लीट करना चाहिए। ये हो गया वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब इसकी जो पैसिव वॉइस स्टूडेंट आप बनाएंगे, इसकी जब स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस आप बनाएंगे अब इसकी सिंपल सी बन जाएगी आपकी, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, PROMISES, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, KEPT। नेक्स्ट लिखिए, योर हेल्थ वरीज मी, WORRIES, वरीज मी, योर हेल्थ वरीज मी। ठीक है ना, इस तरह का सेंटेंस मैंने इसलिए लिखवाया है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ भी जाता है। तो आप इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, बस। ठीक है ना, इस तरह से ये पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस आते हैं तो इस तरह से ये आप बना देंगे। अगर आते हैं तो इसको इसी चीज़ में चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज आपके पैसिव वॉइस में मैंने आपको सेंटेंस कंप्लीट करा दिए हैं और इसमें सेंटेंस टू ऑब्जेक्ट्स, हाँ मतलब जो है टाइप जो थी पैसिव वॉइस की वो मैंने कंप्लीट करा दी है। पैसिव वॉइस आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी टाइप्स थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। अब आपके क्या है, मैं आज आपको कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, है ना, एग्जाम्पल्स टाइप करा देते हैं। अब आगे का टॉपिक जो होगा वो आगे उसमें बताया जाएगा, आगे कौन सा टॉपिक हमें पढ़ाना है, तो उसमें आप पहले थोड़े से एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा सो दैट आप उनको सॉल्व करिए। मिसलेनियस सेंटेंस हैं, मिक्स हैं, और जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सी टाइप्स में आप कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ग्रामर में तो मैं अगेन एंड अगेन यही बात आपको कहती हूँ कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है उस सेंटेंस को, मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो चीज़ क्लियर होगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या डाउट्स है, क्या चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स, तो मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी इस तरह का कोई ग्रामर का टॉपिक होता है, अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक दोबारा समझना होता है, कोई पार्ट समझना होता है, तो उसके लिए ग्रुप पर मैसेज डाल दीजिएगा। अब इंग्लिश में आप डालेंगे, 10 से रिलेटेड मैसेज कोई डालेंगे तो वो तो मेरे लिए होगा, मुझे पता है ऑब्वियसली, क्योंकि पीसी मैं ही पढ़ाती हूँ। तो ये नहीं कि ग्रुप में तो देखो सभी स्टूडेंट वो सभी लेक्चरर्स पढ़ाते हैं MOM के जो रिलेटेड है, तो जिससे जो होगा इंग्लिश का जो होगा खुद ही समझ में आ जाएगा, अपने आप में अंडरस्टैंड, हम समझ जाएंगे कि भाई हमारे लिए मैसेज है। या नेम करके डाल दीजिएगा कि रूपम मैम प्लीज़ ये मैसेज को दोबारा, इस टॉपिक को दोबारा समझा दीजिएगा। हम ऐसे बार बार ही कहते हैं, ये नहीं कि वीडियो देखिए आपने और ख़त्म काम, आपकी समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक, आ गया तो ठीक है, लेकिन नहीं आया तो फिर आप ही का नुकसान है इसमें। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, द किंग गेव हिम अ रिवार्ड,
a reward. The king gave him a reward. कल स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि डबल सब्जेक्ट वाला भी तो पैसिव वॉइस आते हैं मैम, वो भी कंप्लीट कराने हैं, वो समझाना है डबल सब्जेक्ट वाला। कल स्टूडेंट्स किसी ने कहा था, हाँ डबल सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं स्टूडेंट्स, वो भी अभी मैं 1-2 सेंटेंस आपको बताती हूँ, पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट, ही वॉज चूजन लीडर, CHOS यानी चूज की थर्ड फॉर्म है ये। ही वॉज चूजन लीडर, लीडर LEADER, लीडर। डोंट बीट द चाइल्ड, डोंट बीट द चाइल्ड। Who taught you such tricks? Who, next sentence is, who taught you such tricks? TRICKS, such tricks. He taught me to read Hindi. मिसलेनियस सेंटेंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पैसिव वॉइस के हैं। ही टॉट मी टू रीड हिंदी। Please walk to the right. Please walk to the right. Please walk to the right. Shut the door. Shut the door. Shut the door. Have they finished the work? Have they finished the work? Did the cat drink all the milk? Did the cat drink all the milk? Who did not obey the teacher? Who did not obey the teacher? Which apple will you eat? Which apple will you eat? तो स्टूडेंट्स ये मैंने सब एग्जाम्पल्स लिखवाए, आपको सेंटेंस दिए, मिसलेनियस सेंटेंस हैं, आप इनकी टाइप्स को पहचानेंगे, समझेंगे और तब करेंगे। स्टूडेंट समझ गए? अच्छा, अब एक स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं पैसिव वॉइस में जिनमें डबल सब्जेक्ट होता है। कल हमसे किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था, सडनली हमें याद आ गया कि हमें ऐसे सेंटेंस भी बता देने चाहिए कि जिस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट होता है। आप उसको जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डबल सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट सेंटेंस में होता है, पैसिव वॉइस में मोस्टली एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कि डबल सब्जेक्ट होता है और उन डबल सब्जेक्ट से भी पैसिव वॉइस बन जाती है। फर्स्ट सब्जेक्ट से भी बनती है और जो बीच में होता है उससे भी बन जाती है। तो मैं ऐसे एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, अगर ऐसे आए तो आप किसी भी तरीके से पैसिव वॉइस कंप्लीट कर सकते हैं उसको, कोई से भी सब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बना देंगे, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। तो वो मैं आपका सेंटेंस देती हूँ।
जिसमें डबल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स सेंटेंस जो सब्जेक्ट होते हैं, डबल सब्जेक्ट वाला सेंटेंस। He promised me a present, ठीक है। अब इसमें एक सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट तो ही आ गया और सेकंड सब्जेक्ट आ गया इसलिए मी, ठीक है ना। सेकंड सब्जेक्ट इसमें मी आ गया, डबल सब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो गया। अगर हम पहले वाले के हिसाब से बनाएं तो अब ये प्रॉमिस्ड है, यानी कि प्रॉमिस्ड है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म दे रखी है प्रॉमिस्ड की, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ए प्रेजेंट, हम इसके जो हमने आपको रूल बताया था उसके हिसाब से, और ए प्रेजेंट अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है। हमने जैसे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम लगाई थी, तो सेम हम पास्ट इंडेफिनिट में जब पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके साथ करेंगे। ए प्रेजेंट वाज, अब ए प्रेजेंट वाज, अब इसमें प्रॉमिस्ड, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। ए प्रेजेंट वाज प्रॉमिस्ड टू मी, अब मी से पहले यानी कि टू मी लगाना जरूरी है, टू मी बाय हिम। ए प्रेजेंट वाज प्रॉमिस्ड टू मी बाय हिम, क्योंकि इसमें टू लगाने की प्रॉमिस टू मी नहीं, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तब टू मी लगाएंगे। ए प्रेजेंट वाज प्रॉमिस्ड टू मी बाय हिम, ये सेंटेंस हो गया इस फर्स्ट सब्जेक्ट के द्वारा। एक फर्स्ट सब्जेक्ट के द्वारा हमने सेंटेंस को कंप्लीट कैसे किया। अब जो इसमें दूसरा सब्जेक्ट है मी, हम उससे भी बना सकते हैं। मी को कन्वर्ट करेंगे, जैसे जस्ट अपोजिट कर दिया, आई को मी में कन्वर्ट करते हैं, तो जहां मी दे रखा है उसको जस्ट अपोजिट आई में कन्वर्ट करना है, तो आई। अब मी को कन्वर्ट करेंगे आई में, क्योंकि आई का अपोजिट मी होता है, मी का अपोजिट आई होता है, दोनों ही एक दूसरे के लिए आते हैं, तो आई में कन्वर्ट करेंगे। आई के साथ सीधी सी बात है, वाज या वर कुछ भी लगा सकते हैं। आई वाज, देन मेन वर्ब प्रॉमिस्ड, I was promised a present by him. I was promised a present by him. ठीक है ना। अब ये मी यानी कि जो दूसरा सब्जेक्ट था उसके हिसाब से ये सेंटेंस करना है। He gave me a pen, जहां पर इस तरह से मोस्टली डबल सब्जेक्ट आता है, और मोस्टली आप देखोगे तो डबल सब्जेक्ट मी में ही आएगा, आई के साथ मी का यूज हुआ, तो ये जो मी आता है यानी कि इसको हम जो है आई के अकॉर्डिंग सेंटेंस को इन दो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल आप ऐसे भी बना देंगे तो भी गलत नहीं होगा, अगर ऐसे बना देंगे तो भी गलत नहीं होगा। ये दोनों ऑटोमेटिकली ग्रामेटिकली रूप से बिल्कुल सही है। आपने उसको सब्जेक्ट मान लिया, ये डबल सब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं। इस तरह से सिंपल जो मैंने आपको बताया वो आपको आप इस हिसाब से बना दीजिए, चाहे तो इस मी को आई में कन्वर्ट करके आई वाज प्रॉमिस्ड अ प्रेजेंट बाय हिम, बस। तो ये डबल सब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स। आप इसको मी वाले ही होते हैं, इसमें आपको आप इसमें चेंज करके इसको बना सकते हैं, किसी भी में बना लो, एक सब्जेक्ट को लेके बना लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपकी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई है। जितनी भी टाइप्स थी स्टूडेंट्स सारी मैंने समझा दी हैं, एग्जाम्पल भी आपको नोट करा दिए हैं। अब आप इनको सॉल्व करिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए, जब कभी हमें टाइम मिलेगा हम इनको सॉल्व करवा देंगे, नहीं तो आप तो आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे पूछ लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आज आपकी हो गई पैसिव वॉइस कंप्लीट। अब ग्रामर में आपके देखिए हमने आपका ग्रामर में टेंस कंप्लीट करा दिए हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गई है, पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई है, और हमने एक बार याद है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी कराया था।
शायद, लेकिन करवाया था हमने, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। लेकिन आज जो है कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैं उनको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन को, तो मैं आज वो ट्रांसफॉर्मेशन भी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है इसका, मतलब टेंस से रिलेटेड 5 सेंटेंस आएंगे, वो तो आपको चेंज करने ही है। इनडायरेक्ट स्पीच का एक आएगा, पैसिव वॉइस का एक आएगा, तो आप जो है उसमें कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स आप इनको, तो आप स्टूडेंट्स इनमें आप जो है कर लीजिए। आप लोग को जाना जाओ आपने ट्रांसफॉर्मेशन सीख रखा है, मैं 45 मिनट की बनाते हैं, तो आप ठीक है। प्रॉमिस है ना, फास्ट डेवलपमेंट सेंटेंस का फास्ट में कैसे हो सकता आई बहुत मैंने तो फास्ट की सोच के कंटिन्यूअस फॉर्म में तो नहीं है, बस फॉर्म में आई करा लेके पॉसिबल नहीं करता सेंटेंस को और ठीक है। चलो आप लोग चले जाओ, बस 5-7 मिनट बाद। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पैसिव वॉइस का समझा दिया है। अब उसके बाद में मैंने आपको जो है एक आपका सिंथेसिस रह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, और मैंने असर्टिव सेंटेंस आपको बताई दी थी कि जो हमारे इंडायरेक्ट स्पीच की जो हमने करी थी, तो आपने हमने उसमें वो कंप्लीट कर दी थी पूरी। तो अब वो आपको जो है स्टूडेंट्स आप उनको जो है कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा। दो आपको हमने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग ही शायद वीडियो में बताया गया है, हमने आपको बताया था, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच का आएगा, सेकंड आपका पैसिव वॉइस का आएगा, थर्ड आपका ये रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन का आएगा। उसके बाद डिग्री का भी आ सकता है स्टूडेंट, मुझे डिग्री भी करानी है आपको, डिग्री का भी आ सकता है और सिंथेसिस का भी आ सकता है। फिफ्थ सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में आ जाए या कैसे भी आ जाए वो उसमें। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन एज द वर्ड शोज ट्रांसफर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सेंटेंस को ट्रांसफर करना। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको भी ट्रांसफर किया जाता है, और इसको जो है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में इस सेंटेंस के आगे जो हमारा जैसे लिखा होता है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में इस वे में सेंटेंस आएगा। ये सेंटेंस दो, इसमें केवल दो ही रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ज्यादा नहीं होते हैं। यानी कि एक तो प्रेजेंट टेंस में होता है, एक पास्ट टेंस में होता है ना। तो ऐसे स्टूडेंट को, और ब्रैकेट में लिखा होगा रिमूव टू, मैं बार बार कहती हूँ कि इस रिमूव को, इस टू को रिमूव नहीं करना, बल्कि इस दोनों को करके ही सेंटेंस को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट में ही इज टू कन्वर्ट इनटू सो, वी दैट ही कैन नॉट जंप। अब ये वाला ही वॉज है, तो ही वॉज सो वीक
he could not jump. अब फर्क क्या है स्टूडेंट्स कि इज का तो इज आ गया, इसके साथ से हमने कैन चलाया। प्रीवियस वीडियो देखो कि स्टार्टिंग वीडियो में ये है सारा कि देखो रिमूव टू लिखा रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसी टू को हटा देते हैं, इसको नहीं हटाते हैं। ही इज सो बिग टू जंप कर देते हैं और नंबर गलत हो जाता है। इसका मतलब ये कि आपको दोनों टू को हटाना है, तब जाके सेंटेंस ही ट्रांसफर होगा। ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट जंप, यदि इज है तो कैन आ जाएगा और वाज है तो कुड हो जाएगा, पास्ट टेंस में पहुंच जाएगा। ही वाज सो बिग दैट ही कुड नॉट जंप। ये है ट्रांसफॉर्मेशन का यही एक पार्ट है जो आपके एग्जाम में आता है। और अंडर ब्रैकेट लिखा होता है रिमूव टू, आपको दोनों ही टू हटा के सेंटेंस को ट्रांसफर करना होगा। अगर आप एक ही टू को हटा देंगे स्टूडेंट्स और को नहीं हटाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका नंबर आपको पूरे स्टूडेंट्स नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट यू हैव टू रिमूव बोथ टू, दोनों ही टू आपको हटाने होंगे और तभी जो है स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस को जो है ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आपका एक एग्जाम रिमूव टू वाला, क्योंकि 100% इसमें एक एग्जाम्पल आएगा स्टूडेंट्स, तो आप जो है इनको कर लीजिएगा। नोट डाउन द सेंटेंस, नोट डाउन द सेंटेंस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। द प्रिजनर इज टू वीक टू रन अवे। द प्रिजनर इज, प्रिजनर PRIS, हाँ प्रिजनर कैदी। द प्रिजनर इज टू वीक टू रन अवे, to run away. Next, the tree is too high. The tree is too high to climb it. The tree is too high to climb it. To climb it. अब ऐसे सेंटेंस में स्टूडेंट्स बस आपको जो है उस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो है दोनों ही टू को रिमूव करना है, एक टू को नहीं करना है, क्योंकि बहुत सी एग्जाम स्टूडेंट्स समझते नहीं है, वीडियो भी नहीं देखते हैं और वो गलती करते हैं। और वो क्या करते हैं, बस TOO को हटा के सो को करके सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर देते हैं और पूरा का पूरा नंबर गलत चला जाता है। छोटा से ही पार्ट्स है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि सेंटेंस है जैसे ही इज टू वीक टू जंप, वह इतना कमज़ोर है। अब अगर हम हिंदी में इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि वो इतना कमज़ोर है कि वो जंप नहीं कर सकता। अब इसी को तो ट्रांसलेट करना होता है, यानी कि इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि अब इसको हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट जंप, बस सिंपल आपका ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में सेंटेंस आ गया। ब्रैकेट में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखी आएगी बल्कि रिमूव टू लिखा हुआ आएगा। तो रिमूव टू का मतलब है दोनों टू आपको डबल ओ वाले भी और सिंगल ओ वाला भी टू को हटाकर इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। सिंपल सा रूल है, इज है तो कैन आएगा और वॉज है तो कुड आएगा। इज प्रेजेंट टेंस है तो कैन का यूज करेंगे, वॉज पास्ट का है तो कुड का यूज कर देंगे। हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही फॉर्म में स्टूडेंट्स बन जाएगा। इनको एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में होंगे, उनको करिए। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।